अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए बढ़त महंगाई और खासकर पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि पर, जकरा विरोध में हर पार्टी अपना अपना ढंग से एक विरोध कर रहा है। बिहार में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आई मूल्य वृद्धि के विरोध में साइकिल से विधानसभा पहुँचलन। बढ़त महंगाई के विरोध में तेजस्वी यादव साइकिल से विधानसभा पहुँचलन। तेजस्वी यादव कहलन कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम घट रहा है और हमारा तो पेट्रोल डीजल और गैस के कीमत लगातार बढ़ रहा है और सरकार ए पर कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, पूरी तरीके से पेट्रोल डीजल गैस का दाम जिस तरह से बढ़ा है, जिस प्रकार से महंगाई की मार जनता झेल रही है। आप लोग जानते हैं यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाया करते महंगाई डाइन खाई जाते हैं। आज महंगाई लगी, इसलिए हम सब लोग जो है आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है और ये साफ तौर पे हमने पहले भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने भी था कि किसानों पर किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाए, उन पर हमला किया। और ये आम आदमी से लेकर के देश ऐसे ही जो है बेरोजगारी का केंद्र होता जा रहा है और ऊपर से जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें आम लोगों का जीना जो है या घर चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए हमने पहले भी कहा भाजपा के लोग जो है चुनाव आता है तो प्रचार कमर तोड़ महंगाई है और इसको जो है हम लोग जो है कम करें। बैठे रहिए कम करने लगातार समय समय पर जो है बढ़ाया जा रहा है और वो तब जब कच्ची तेल जो प्रति बैरल जो है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है। तो जिस हिसाब से बिहार सरकार ने भी टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ के भी लोगों ने टैक्स बढ़ाया है। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं रहता, इस पे जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। राजद विधायक रीतलाल यादव आरोप लगेने कि उनका नाम से रंगदारी मांगल जा रहा है। अन्याय इतना हो रहा है कि मेरे नाम पे इतना लोग रंगदारी मांग रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। सामने देखिए, ऐसे ऐसे मेरे पास 7-8 वीडियो है, रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग है। पेपर का कुछ कटिंग भी है, आप लोग के बीच में हम रखना चाहेंगे। इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे नाम पे रंगदारी मांगा जा रहा है 15-15 लाख रुपया। अगर जो नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा बेटा को हत्या कर देंगे, नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा परिवार को सत्यानाश कर देंगे। इन सारी बातों को लेकर के अनेकों घटनाएं मेरे ऊपर घट रही है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रियांशु सिंह नाम का एक लड़का था जो बुद्धा कॉलोनी थाना के माध्यम से पकड़ा गया। वो जमुई का लड़का था, वो भी मेरे नाम पे रंगदारी मांग रहा था कि मैं विधायक बोल रहा हूँ। पूछा गया कौन विधायक, तो उसने बताया कि दानापुर विधायक रीतलाल यादव बोल रहे हैं। इसी तरह से एक अनिल सिंह आदमी थे, उनसे भी 15 लाख रुपया का रंगदारी मांगा गया। उनसे बोला गया पहले कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोला गया कि हम रीतलाल यादव के आदमी बोल रहे हैं। 15 लाख रुपया कल तुम लेकर के पहुंचा देना हमको। जब वो आदमी नहीं गया तो दूसरे दिन फ़ोन करता है कि मैं रीतलाल यादव खुद बोल रहा हूँ। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारा बेटा एगो है, तुम्हारे पूरे घर परिवार को हम तहकीकात कर लिए हैं। रीतलाल मेरा नाम है, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। हम ऐसे किसी के पास फ़ोन नहीं करते हैं, किसी से रंगदारी नहीं मांगते हैं जब तक पूरे तहकीकात नहीं कर लेते हैं तब। तुम 15 लाख रुपया पहुंचा दो और नहीं तो तुम्हारा बेटा का हत्या हो जाएगा।
इसी तरह से दीघा में एक मुकेश नाम का लड़का फ़ोन किया, जो उन्होंने बताया कि हम रीतलाल यादव, हम विधायक का भाई बोल रहे हैं चचेरा। उधर से पूछा गया कि आप कौन बोल रहे हैं, नाम क्या हुआ, तो बताया कि मुकेश कुमार बोल रहे हैं, विधायक का चचेरा भाई बोल रहे हैं। तो उधर से भी ये बात आई कि हम रीतलाल यादव का भाई मुकेश यादव बोल रहे हैं। ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घट रही मेरे साथ। कुछ दिन पहले रूपसपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराने का भी प्रयास किया गया था अनिल सिंह के माध्यम से, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ये मेरी दुर्भाग्य है। हमने सोचा था कि हाउस चलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिलेंगे, अपने अध्यक्ष महोदय से भी मिलेंगे, हम मिल करके इन सारी बातों को रखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार पुलिस सप्ताह 2021 के समापन के मौका पर मिथिलेश स्टेडियम पहुंचला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए पुलिस सप्ताह 2021 के समापन समारोह पर बीएमपी 5 के मिथिलेश स्टेडियम पहुंचला। इस दौरान वो एडीजी स्पेशल ब्रांच जितेंद्र गंगवार, एडीजी सीआईडी विनय कुमार, रिटायर्ड डीएसपी प्रतिभा सिन्हा, रिटायर्ड डीएसपी राकेश कुमार ब्रह्मचारी आदि पुलिसकर्मी के सम्मानित कयलनि। प्लाटून महिला सशस्त्र वाहिनी प्लाटून कमांडर सशस्त्र नीलांबर प्रसाद सिंह, 7वां प्लाटून बीएमपी 5 प्लाटून कमांडर सशस्त्र अर्जुन सिंह, और 8वां प्लाटून विशेष कार्यबल प्लाटून कमांडर अनि रविकांत कुमार। बिहार पुलिस सप्ताह के इस अवसर पर सारे पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और अभी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि बिहार पुलिस सप्ताह पहली बार 1958 में आयोजित किया गया, इस बार एक बार 1981 में आयोजित किया गया, और उसके बाद 2007 से नियमित तौर पर ये पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 वर्षों में हर साल यही 22 से 27 फरवरी के बीच में बिहार पुलिस सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब मुझे भी पहले भी कुछ कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है, और शायद पिछली बार हम 3 साल पहले 18 में आए थे, और उस अवसर पर भी आप सब लोगों को बधाई देने का अवसर मिला। आज फिर आपके बीच में आने का मौका मिला है। ये एक बहुत अच्छा काम है। आप इस अवसर पर इस पुलिस सप्ताह में अनेक प्रकार का काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। और अभी जो हमारे डीजीपी साहब बता रहे थे कि कई प्रकार से लोगों को यहाँ प्रशिक्षित किया, कई विशेषज्ञों को बाहर से बुलाते हैं, दूसरे जगह के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाते हैं, जिनको विशेष किसी खास बात का अनुभव होता है, तो वैसे लोगों से भी अपने यहाँ सब लोगों को जानकारी दिलाते हैं। वेबकास्टिंग के माध्यम से भी लगभग 10,000 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का इन शैक्षणिक सत्रों के माध्यम से ज्ञानवर्धन किया गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और पुलिस का जो दायित्व है, बहुत बड़ी भूमिका है। संविधान में उनके लिए प्रावधान किया गया, लोगों की रक्षा करना।
और पूरे माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करना, अपराध को नियंत्रित करना, समाज का माहौल बेहतर बनाना, इस काम में पुलिस बल की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों की सुरक्षा करना, अनेक प्रकार के काम। कोई अपराध घटित होता है तो उस पर केस लगता है, उसकी जांच करते हैं और उसके बाद जो उनकी कार्रवाई है उसको पूरी कार्रवाई करते हैं और उन सब लोगों को कोर्ट के माध्यम से जो कुछ भी निर्णय होना होता है, सजा मिलती है, जो भी एक परिस्थिति होती है। तो पुलिस बल की बहुत बड़ी भूमिका है और लोगों को इस बात का बहुत भरोसा है। और यहाँ तो आप सब लोगों को मालूम है कि पहले पुलिस की संख्या कम थी। हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने इसके बारे में तय किया और पुलिस की संख्या बढ़ाई। सिर्फ रिटायरमेंट के बाद जो स्थान खाली होता है उसको भरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे तौर पर यह देखा गया कि बिहार में कितने पुलिस बल की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख करके ये काम किया जा रहा है। और इसके लिए पुलिस कर्मियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए भी अलग अलग कमीशन बना दिया गया। उनके माध्यम से सिलेक्शन का काम सब चलता रहता है और ये बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी 50,000 से अधिक नियुक्तियां की गई। ओते नीतीश कुमार कहलन जे कानून के राज कायम रहे के चाहिए, ये हमर उद्देश्य है। पिछला 15 वर्ष में 50,000 से ज्यादा नियुक्तियां भेल हन। एहि दौरान मुख्यमंत्री जे 10 गो पैघ बात बतेलन वही प्रकार से शराबबंदी लागू रहत, कोनो ढिलाई नहीं है। शराबबंदी के हर हाल में सफल बनायल जाए, स्वान और उड़न दस्ता के मदद लेल जाए। शराबबंदी के लऽ कऽ अभियान जारी रहत। शराबबंदी लोग के हित में अछि। पुलिस में महिला के सहभागिता बढ़त। अगला 5 वर्ष में 35% महिला पुलिसकर्मी भ जेती। कानून तोड़े वाला से कोनो सहानुभूति नहीं। जब तक धरती तब तक बापू के विचार जीवित रहे के अभियान चलायल जाए। संगे संग कहलन जे जरूरत तो पूरा भ सकैल अछि लेकिन लालच नहीं। मुख्यमंत्री कहलन जे शराबबंदी लोग के भलाई के लेल अछि और आगा भी जारी रहत, एहिमे कोनो ढिलाई नहीं बरतल जायत। हालांकि पूरा भाषण में मुख्यमंत्री के यदि 10 गो बात के देखल जाए तो इनमें से ज्यादातर बात शराब के ही इर्द गिर्द घूमत रहल। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री के दिमाग में शराबबंदी के लऽ कऽ कतेक ज्यादा चिंता अछि ओ एहिसँ स्पष्ट झलक जाइत अछि। लेकिन सवाल ई खड़ा भऽ रहल अछि जे बिहार में कानून व्यवस्था के जे बात मुख्यमंत्री कह रहल छथि, या तो हुनकर चश्मा के पावर खराब भऽ गेल हन या फेरो जनता के गुमराह कऽ रहल छथि। मुख्यमंत्री के एहि बात के स्वीकार करबाक चाही जे बिहार में कानून व्यवस्था के स्थिति बद से बदतर भेल जा रहल अछि। कानून व्यवस्था संभाले के जिनकर जिम्मेवारी अछि पुलिसकर्मी सबके, हुनका शराब के इर्द गिर्द ही नचायल जा रहल अछि। शराब से फुर्सत नहीं भेट रहल अछि पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के, जो बाकी अपराध पर ध्यान दऽ सकैत। बढ़िया रहता है जो मुख्यमंत्री एहि शराब के झुनझुना बजावे के काम आप बंद कऽ कऽ कानून व्यवस्था पर थोड़े ध्यान दैत। कानून व्यवस्था के स्थिति के अंदाजा एही बात से लगायल जा सकैत अछि जे सीतामढ़ी में पुलिस के खुली चुनौती देल जा रहल अछि। आईजी एकटा घटना के उद्भेदन करे ला पहुंचल छला, तब तक दोसर सीमेंट व्यवसायी के हत्या कऽ देल गेल, गोली मारि कऽ सरेरा हत्या कऽ देल गेल। और एतबे नहीं, अपराधी सब धमकी भरा पर्चा सेहो ओहिठाम छोड़ि कऽ गेल। बिहार के सीतामढ़ी में सीमेंट व्यवसायी के हत्या के महज 15-16 घंटा बीते के बाद अपराधी सब खुला तौर पर धमकी भरा पर्चा फेंक एक बेर फिर पुलिस के खुली चुनौती दऽ देलक। अपराधी सब पर्चा मृत सीमेंट व्यवसायी के मोहनपुर स्थित दुकान के बाहर फेंकलक। पर्चा में अपराधी न सिर्फ अपन नाम पता बतेलक अछि बल्कि रंगदारी नहीं दै पर एहि तरह के अंजाम भुगते के लेल जिला के व्यवसायी के खुलेआम धमकी दऽ देलक। एहि घटना के बाद जहां पुलिस पदाधिकारी मीडिया में अपराधी के पकड़े के बात कर रहा है तो ओते मोहनपुर के एक अपराधी के द्वारा बीतल गुरुवार के देर शाम मीडिया के फोन कऽ अपन नाम के खुलासा कयल गेल, जाय के बाद शुक्रवार अहले सुबह धमकी भरल पर्चा मिलल, जाय में ब्लू स्याही से लिखल छल श्री गणेशाय नमः, जो भी रंगदारी नहीं देगा उसका अंजाम यही होगा। नाम के जगह पर यादव लिखल छल। स्थानीय लोगों के मानी तो विवेक यादव पूर्व में भी इस तरह के कई मामला में आरोपी है और जेल भी जा चुकल है। हालांकि पुलिस द्वारा रात में ही विवेक के परिजन के हिरासत में लेकर पूछताछ कयल गेल। घटनास्थल पर रात में पुलिस के ड्यूटी लगायल गेल छल, जबकि ओतऽ कोनो पुलिस पदाधिकारी रात में नहीं छला। स्थानीय लोग के मानी तो अगर पुलिस अपन ड्यूटी पर मुस्तैद रहता तो शातिर अपराधी एहि तरह खुला चैलेंज के पर्चा नहीं फेंक कर जेता। लेकिन पुलिस के सुस्ती के कारण अपराधी एक फायदा उठेलक
वही जगह धमकी भरल पर्चा फेंक कर जिला में भय के माहौल कायम कर दिलक अछि। ओते आई सुबह जखन व्यवसायी के दुकान के आस पड़ोस के लोग जगला तो दुकान के पास पर्चा फेंकल मिलल, जेकर सूचना स्थानीय चौकीदार के देल गेल। बाद में दरोगा मोहम्मद इलियास हुसैन पहुंचकर पर्चा के जब्त केलन। इमहर हत्याकांड सब के विरोध में सीतामढ़ी बंद के आह्वान कयल गेल। सीतामढ़ी में सीमेंट व्यवसायी की हत्या के बाद बेखौफ अपराधी सब के धमकी भरल पर्चा फेंकल जाए के बाद व्यवसायी सब गुस्सा में आकर सड़क पर उतर गया। घटना के विरोध में पुलिस के निष्क्रिय प्रणाली के विरोध में व्यवसायी संघ के आह्वान पर शहर के सब दुकान बंद कर व्यवसायी सब सड़क पर उतर गया। इस दौरान आक्रोशित लोग सरकार और जिला प्रशासन विरोधी नारेबाजी शुरू कलन और एसपी अनिल कुमार के तबादला के मांग शुरू कर दिलन। व्यवसायी सब के आरोप है जे तरह के व्यवस्था में अपन परिवार के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ओते व्यवसायी के समर्थन में सड़क पर भारी संख्या में आम जनता भी उनका सपोर्ट में आ गया। यदि बात कल जाए बीतल 36 घंटा के तो कुल 9 लोग के गोली मारल गए हैं, जाहि में दरोगा समेत 5 लोग के मौत भ चुकल है। हत्या के विरोध में आज संपूर्ण व्यवसायी संगठन की ओर से ये बंदी का आह्वान किया गया है। जिला प्रशासन के आरक्षी अधीक्षक का जब तक तबादला नहीं होगा हम लोग चरणबद्ध इस बार आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और हम लोग आंदोलन करेंगे। और हम लोग माननीय आईजी साहब कल आए थे, दुख की बात है वो अपने एसआई से मिल करके गए, लेकिन हमारे व्यवसायी के यहाँ उनको आना मुनासिब नहीं समझे। हम माननीय डीजीपी से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं ऐसे निकम्मा आरक्षी अधीक्षक का तबादला 24 घंटे के अंदर में करे, अन्यथा ये चरणबद्ध आंदोलन व्यवसायियों का चालू रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। विगत 15 दिनों से जिले में रोज एक हत्याएं हो रही है और 24 घंटे में 13 हत्या हुई है। यहाँ का प्रशासन निकम्मा हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको खाली मतलब है पैसा उगाही से, शराब माफियों से, व्यवसायियों से कोई मतलब नहीं है। व्यवसायियों को डराना है और उसके काउंटर पर गोली चलवाना है। इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। नहीं अगर सुरक्षा होगी तो हम लोग 48 घंटे बाद अपनी दुकान की चाबियां प्रशासन को दे देंगे, कि हमसे व्यापार नहीं होने वाला है। पटना के मेयर सीता साहू द्वारा वेस्ट टू वंडर थीम पर बनल दूटा पार्क के उद्घाटन कयल गेल। पटना में दूटा पार्क के उद्घाटन कयल गेल। महापौर सीता साहू द्वारा नवनिर्मित पार्क के उद्घाटन कयल गेल। पत्रकार सबसे बात करते महापौर कहलन जे हम सब पटना के स्वच्छ बनावे में लागल छी, डोर टू डोर कचरा उठावे के काम चल रहा है। लोग सबसे अपील है जो अभियान में साथ देत। वो मानलन जे पटना में अखन भी गंदगी है, जनता के जागरूक होना जरूरी है। वो कहलन जे कचरा हम खुद लेवा, जिनका सबके पास डस्टबिन नहीं है उनका सबके डस्टबिन दिल जाए। पटना के स्वच्छ और साफ सुथरा बनेना हमारे सबके प्रमुख उद्देश्य है। निगम की ओर से सभी बच्चों को उपहार में दिया जाता है, जो घर का वेस्ट रहता है उसे हम लोग नहीं फेंकना चाहते हैं, उसी से ये बना है। इसी से आप लोग जब जनता से मैं आग्रह करूँगी, आप घर का कचरा घर में ही रखें, हम लोग आपको घर में ही लेने आएंगे कचरा। और पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। अभी हम लोग स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसी से आप लोग अनुग्रह, साधारण अनुग्रह अनुरोध होगा हमसे कि जो भी कचरा रोड पर मत फेंकें, अपने घर में थैला में रखें। मैं आपको थैला भी दूंगी, जिसके पास डस्टबिन नहीं है मैं उसका प्लास्टिक का थैला दूंगी और आप तक पहुंच जाऊंगी। सुपौल में बिहार पुलिस सप्ताह मनाओल गेल। बिहार पुलिस सप्ताह 2021 सुपौल जिला में जिला स्तर पर मनाओल गेल। एही कड़ी में सुपौल सदर मुख्यालय में आज सुबह मैराथन दौड़ और बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कयल गेल। बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में सदर महिला थाना अध्यक्ष प्रमीला कुमारी, महिला हेल्पलाइन प्रतिभा कुमारी भाग लेलन। महिला थाना अध्यक्ष प्रमीला कुमारी छात्रा सबके उचक्का और मंचला से स्वयं अपन सुरक्षा केना कयल जाए इस संदर्भ में उनका सबके विस्तृत जानकारी देल गेल। संगे संग अपन मोबाइल नंबर दैत दिशा निर्देश दिलन जे कोनो भी प्रकार के दिक्कत होय पर तुरंत फोन करी, त्वरित कार्रवाई हैत। शिविर में बाल विवाह दहेज प्रथा पर भी चर्चा कर छात्रा सबके जागरूक करे के काम कयल गेल। घर होगा
या फिर कोई झुग्गी झोपड़ी है, कुछ भी तो रहेगा, तो किसी से आप हेल्प ले सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो कम से कम फोटोग्राफ्स कर सकती हैं। भागते हुए कोई भी सीन आएगा तो ये, लेकिन घटना नहीं होगा अगर आप एक्टिव रहेंगी। तो वो फॉलो कर रहा है, अगर आई कॉन्टैक्ट आपके अंदर वो दम है, ठीक है, आई कांटेक्ट आपका एकदम सही है, तो आपके आंख से ही इतना काफ़ी है जो आपके पास छेड़खानी करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ऐसी भावना अपने अंदर लाना है, इतना कॉन्फिडेंट आपकी आवाज़ और बोली में रहना चाहिए। पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर बच्चियों सबको जो है हम उन्हें बाल विवाह से रिलेटेड सेल्फ डिफेंस की भावना, उनके अंदर आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, कुछ कर गुजरने की क्षमता, उनके साथ जाने अनजाने में जो अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, मोबाइल फेसबुक से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड आजकल मिसयूज़ करके जो लड़कियां उसका शिकार हो रही हैं, जाने अनजाने में उनके साथ बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, इससे कैसे वो बचे और भी बेहतर तरीके से उन लोग को किस तरह से अंदर में इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास लाए, इस पर जो है एक क्लास समझ के चल रहा है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन आई अपन गृह जिला पहुंचला, जाय क्रम में रास्ता में हुनक कई जगह भव्य स्वागत किया गेल। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सुपौल पहुंचला, जगह जगह कार्यकर्ता से हुनक भव्य स्वागत कलन। सैयद शाहनवाज हुसैन अपन गृह जिला पहिल बेर मंत्री बने के बाद पहुंचला हन, जाय मौका पर हुनक भव्य स्वागत भेल। ओते मौका पर सुपौल जिला के पब्लिक लाइब्रेरी में नागरिक अभिनंदन के आयोजन कयल गेल। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पत्रकार सबसे रूबरू होइत कहलन जे बिहार में NDA के सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो कहलन जे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हमरा पर भरोसा केलन है, भरोसा पर हम खड़ा उतरब। बिहार सड़क, बिजली, नाला वगैरह में आत्मनिर्भर भ चुकल है। अब उद्योग में आत्मनिर्भर बनेनाइ हमर जिम्मेवारी है। अपने घर आए हैं, यहाँ तो शाहनवाज बन के आए हैं। पद जब रहे या कोई भी जिम्मेदारी के रहे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह भी काम करते हैं। एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने हमें दी है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के भरोसे पर, पार्टी के भरोसे पर खड़े उतरेंगे। बिहार आत्मनिर्भर हुआ है, रोड में, पुल में, बिजली में, सिंचाई में। अब उद्योग में आत्मनिर्भर बनाना है। हम लोगों को औद्योगिक क्रांति करनी है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, अनुभव वाले, जिनके साथ मैंने पहले भी 5 साल काम किया है केंद्र में, और अब उनके साथ राज्य में काम करने का मौका मिला है। भाजपा जदयू की चट्टानी एकता है। हम मुकेश सहनी जी, मांझी जी की पार्टी के साथ NDA मजबूत है। बिहार में एक अच्छी सरकार चल रही है। बिहार का इथेनॉल का हब बिहार को बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कल ही इस पर बहुत क्लियर निर्देश दिया है कि जो चीनी मिल की जगह है उस पर इथेनॉल लगे। जहाँ पर गन्ना नहीं होता है वहाँ मक्के से भी इथेनॉल बन सकता है, और उसकी गारंटी 15% ब्लेंडिंग की भारत सरकार देती है। तो एग्रो बेस इंडस्ट्री, फूड पार्क, टेक्सटाइल के सेक्टर में, IT के सेक्टर में अब उद्योग को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे जिस ऊंचाई पर बिहार के लोगों की अपेक्षा है। देश में चल रहा किसान आंदोलन के राजनीतिक रूप दो दिल गेल हन। एहि बीच बिहार में नीतीश सरकार किसान के आमदनी केना बढ़े ओहि पर लगातार मंथन कर रहा है। देश में चल रहा किसान आंदोलन के अब राजनीतिक रूप दो दिल गेल हन। किसान अपन वर्तमान समस्या और भविष्य में होय वाला समस्या के लोग आंदोलन कर रहा है, तो दोसर तरफ राजनीतिक पार्टी किसान के मुद्दा के राजनीतिक रंग दो ओकरा बर्बाद करे में लागल है। हालांकि एहि सब के बीच नीतीश सरकार किसान के आमदनी में केना इजाफा हुआ और खेती में लागत केना कम हुआ पर काम शुरू कर देने। सरकार हर खेत के पानी पहुँचावे के योजना के अपन ड्रीम प्रोजेक्ट बना दिलक और प्रोजेक्ट के लऽ अधिकारी सब लगातार किसान के बीच पहुँच रहा है। एहि प्रोजेक्ट के अमली जामा पहिरावे के लिए सरकार के कर्मी मोतिहारी के सदर प्रखंड के एक पंचायत में पहुँचला, जहाँ किसान सब एकत्रित भ कार्यशाला में भाग लेलन, जाय में अधिकारी सब हर खेत के पानी पहुँचावे के योजना के बृहत जानकारी दिलन। संगे संग मौका पर पहुंचल अधिकारी सब किसान भी अपन समस्या सामने रखलन। किसानक कहब छल जे आइ के दौर में खेती में लागत ज्यादा और आमद कम है, जाय वजह से किसान दबि रहल छथि और अब किसान के लेल सरकार के योजना काफी लाभप्रद साबित होयत अगर कटिबद्ध होकर सरकार एहि योजना के धरातल पर उतारैत अछि तखन। ओते मौका पर कुछ जगह के चिन्हित कयल गेल जहां खेती के लेल पानी के सुविधा पहुंचायल जा सके। इसलिए कि जो वहाँ कुछ लोग कहीं से पानी दूर दूर से लाता है, कहीं कहीं कुछ लोग
छोड़ देता है जैसे पानी में हम लोग सिंचाई होगा जो खत्म हो जाएगा, इसलिए किसान की योजना को लेकर आते हैं लेकिन कभी किसान से बात नहीं करते हैं। लेकिन आज ये लोग आए हुए हैं और किसान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। किसान के आमने सामने की बात जो हो रही है इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यह बताना चाहूँगा कि यह जो योजना के लिए जो कृषि सलाहकार तथा किसान से संबंधित और भी पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी लोग आए हुए थे और किसान की आमदनी दूना करने हेतु सिंचाई की जहां कमी है, पटवनी की जहां कमी है, उस योजना पर काम करने के लिए सलाह लिया गया, जिसमें यहां के उपस्थित सभी किसान लोग जहां जहां पानी की दिक्कत है वहां की चिन्हित किए हैं, अपने खेत के जो है नंबर दिए हैं, कराए हैं। उस चिन्हित जगह पर अगर बोरिंग होता है तो बहुत ही बेहतर होगा, किसान की आमदनी दुगुनी होगी। यह सरकार की एक ड्रीम योजना है। इससे किसान को सुविधा देने के लिए सरकार सोच रही है। आगे आप लोग क्या किसान के बीच समझाएं? किसान के बीच जहां असिंचित क्षेत्र है उस खेत को लोकेट करें, वहां पर जो है जो यह योजना दिया जाएगा। किस तरह की योजना है यह योजना जो है सो जहां खेत असिंचित है उसमें जो है दिया जाएगा, जो योजना उस लायक वहां पर होगा। पानी वहाँ पहुँचाया जाएगा। पानी वहाँ पहुँचाया जाएगा। कैसे पानी पहुँचाएगा? पानी अब उस धरातल पर चलकर देखा जाएगा कि वहाँ पर अगर कोई नदी बगल में है तो नदी से ही योजना दी जाएगी। बेगूसराय के बछवाड़ा में लावारिस कुत्ता के हमला में एक महिला के मौत हो गई। बछवाड़ा प्रखंड के रानी एक पंचायत अंतर्गत धर्मपुर गाछी में लावारिस कुत्ता के हमला में पत्ता चुन रहा एक वृद्ध महिला के मौत हो गई। हुनक पहचान अरबा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 7 निवासी रामचरण दास के पत्नी सोमनी देवी के रूप में भेल। ग्रामीण से बतौलन जे जखन हम अपन खेत से चारा लऽ कऽ लौट रहल छलहुँ तऽ देखलहुँ जे वृद्ध महिला के कुत्ता बुरी तरीका से काटि रहल छल और हम सब कुत्ता पर हमला भी केलहुँ। हल्ला कऽ कऽ ग्रामीण सबके भी बजेलहुँ। बछवाड़ा थाना के एकर सूचना देल गेल। 1 घंटा बाद बछवाड़ा थाना पुलिस मौका पर पहुंचल, तब तक महिला के मौत भऽ चुकल छल। पुलिस सबके कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिलक। हम घास लेकर आ रहे थे, उसके बाद देखिए महिला यहाँ पर एक कुत्ता लगला खा गया है। उसके बाद देखिए कुत्ता वहाँ पर बैठा हुआ, कुत्ता 10 गो था, हमको भी दबाने की कोशिश की। हम तो घास ले। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। बगहा में पुलिस सप्ताह के मौका पर क्रिकेट मैच के आयोजन किया गेल। पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर बगहा नगर के बबुई टोला के खेल मैदान में खेलो बिहार पुलिस के साथ एक स्लोगन के साथ पुलिस पब्लिक के बीच सद्भावना क्रिकेट मैच के आयोजन किया गेल, जेकर शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर परिषद के सभापति फिरोज आलम और बगहा थाना अध्यक्ष आनंद सिंह सर्वप्रथम बल्लेबाजी और गेंदबाजी का कैलन। जहां पब्लिक टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करे 6 विकेट खोकर निर्धारित 10 ओवर में 120 रन के लक्ष्य पुलिस टीम के सामने रखलक। ओते जवाब में खेलत पुलिस टीम 10 ओवर में 8 विकेट खोकर 120 रन बनाकर मैच जीत लेलक। पुलिस टीम की ओर से क्रिकेटर विनय सहनी के मैन ऑफ द मैच दिल गेल। ओते विजेता टीम और हारल टीम के मौजूद अतिथि पुलिस पदाधिकारी सब ट्रॉफी दऽ सद्भावना मैच के लेल उनका सबके शुभकामना दिलन। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सब जीएसटी में विसंगति पर धरना प्रदर्शन कैलन। मोतिहारी शहर के मेन रोड स्थित गांजा चौक पर मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जीएसटी के विसंगति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गेल। धरना के मुख्य उद्देश्य जीएसटी में हमेशा भ रहल बदलाव पर व्यवसायी सब कानून बनावे के मांग कैलन। प्रक्रिया के और सरल कैल जाए के एवं व्यवसायी के रिटर्न भरे में प्रत्येक माह भ रहल परेशानी के दूर करे के मांग कैल गेल। जीएसटी लागू होए के पश्चात सरकार बार बार अपन प्रावधान में संशोधन करते रहलन। व्यवसायी के व्यवस्था में भूल सुधार करे के अवसर नहीं मिल पावे, जाय वजह से उनका सबके दंड भोगऽ पड़ैत अछि। जीएसटी काउंसिल के द्वारा अनेक सुविधा देल जाय के उपरांत भी व्यवसायी सब अखन भी परेशान छथि। बिना बाधा के कार्य संपन्न नहीं भ पाबैत अछि। ई वे बिल भरे के पश्चात उनका सबके और कई परेशानी भ जाइत अछि। धरना में बलुआ व्यवसायी संघ, जानपुल व्यवसायी संघ, हार्डवेयर एंड प्लाईवुड व्यवसायी संघ, हिंदी बाजार व्यवसायी संघ, मोबाइल एसोसिएशन, पूर्वी चंपारण मोतिहारी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, महासचिव
अभिमन्यु कुमार, उपाध्यक्ष सुधीर कुमार समेत कई व्यवसायी भाग लेलन। भारत सरकार द्वारा जब से GST लाई गई है, इस देश में महंगाई भी बढ़ी है और सारे लोगों का चैन छीन गया है। व्यवसायियों को इस प्रक्रिया के ऐसे जंजाल में उलझा दिया गया है कि वो अपना व्यवसाय छोड़कर केवल कागज वगैरह को सरियाने में लग जाते हैं। हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से इसकी प्रक्रिया के जंजाल को खत्म करें, इसको इतना सरल बना दे कि व्यवसायी आसानी से अपना व्यवसाय भी कर सके और सरकार को टैक्स भी समय पर चुका सके। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में ई कॉन्फ्रेंस के आयोजन कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ भेल, जेकर उद्घाटन कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह केलन। एहि मौका पर आगत अतिथि के स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण केलन। अपन स्वागत भाषण में गांधी के विचार पर प्रकाश डालैत कहलन जे गांधी हर काल में प्रासंगिक रहता। वो गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के आत्मसात करे के जरूरत पर बल दिलन। गांधी एक प्रवृत्ति, गांधी एक विचार, गांधी एक धारणा, गांधी एक आदर्शवाद, अर्थशास्त्री के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्री के लिए समाजशास्त्र और अपना आप में गांधी पूरा दर्शन शास्त्र अछि। गांधी जी शारीरिक बल के बजाय आत्मबल के प्रबल समर्थक छला। अंत में कहलन जे गांधी के अध्ययन करे वाला व्यक्ति गलत नहीं भ सकैत अछि। एहि लेल जरूरत है जे गांधी के विचार के देश के घर घर तक पहुँचायल जाए। बतौर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कहलन जे गांधी जी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक नेता छला। हुनक वैश्विक महत्ता के अंदाजा एहि बात से लगायल जा सकैत अछि जे आइ 100 साल बीते के बाद भी यूएनओ में हुनका पर काम कयल जा रहल अछि। गांधी जी महज एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व के नाम अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।